इस वीडियो में वशीकरण की एक अत्यंत शक्तिशाली विधि आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको स्मरण रखनी चाहिए कि इसका जिक्र किसी से न करें, इसका दुरुपयोग न करें और केवल वही लोग इसका प्रयोग करें जिनको आपसी संबंधों में, पति पत्नी में विशेषकर विशेष बाधा है, विशेष परेशानी है, वही लोग इसका प्रयोग करें। बाकी लोग इसका प्रयोग न करें तो उचित ही रहेगा। इस विधि में आपको एक मंत्र हम बताएंगे और मंत्र से पहले जो सामग्री आपको चाहिए, मंत्र से पहले जो विधि आपको चाहिए, वो विधि आपको बताते हैं। तो इस विधि में आपको एक भोजपत्र लेना है, बाजार से मिल जाएगा आपको आसानी से। भोजपत्र को चौकोर काट लें ठीक से, उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा ना हो या कटा फटा ना हो, साफ टुकड़ा चौकोर भोजपत्र का निकाल कर रख लें। एक छोटे पात्र में थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा शहद और 2 बूंद इत्र, ये 3 चीजें मिला लें। ये ध्यान रखें कि रोली, इत्र और शहद ये तीनों ही नए हों, बाजार से खरीदे हों, नए हों, प्रयोग किए हुए ना हों। इनको मिला करके उसके लिए स्याही बना लें और कलम के लिए अनार की लकड़ी का अथवा तुलसी की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी उपलब्ध न हो पाए तो कोई भी साफ लकड़ी गंगा जल से धो करके उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और इस स्याही से आपको भोजपत्र पर किसी स्वच्छ स्थान पर रखकर, स्वच्छ चौकी पर रखकर उसके ऊपर आप मंत्र लिख लीजिए और मंत्र को लिख करके सुखा लीजिए उसको। और जैसे मंत्र आपने लिखा है तो मंत्र के ऊपर और मंत्र के नीचे 3-3 बार उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। जैसे ये 2 लाइन मंत्र की हैं, उसके ऊपर आपको 3 बार उस व्यक्ति का नाम लिखना है और नीचे उसके 3 बार आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है। उसके बाद सुखा करके फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके पूजा के स्थान में इस भोजपत्र को रख लीजिए। और जिस समय आप इसका प्रयोग करें, संध्या काल में करें या प्रातः काल में करें। संध्या काल में कर लें 6 से 8 के बीच में, या फिर 9 बजे तक भी इसे किया जा सकता है। और इसमें आपको पूजा के स्थान में स्वच्छ वस्त्र पहन करके घी का दीपक जला लीजिए। दीपक जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि मंत्र जाप जब आप एक माला का करें, रुद्राक्षी माला का प्रयोग करना है इसमें, तो घी उसमें समाप्त न हो जाए, दीपक जलता रहना चाहिए। अगर बीच में दीपक बुझ गया तो ये वाला काम आपका आगे नहीं होगा, फिर दोबारा से ही करना पड़ेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर घी थोड़ा ज़्यादा है, बाद तक जलता रहता है तो उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन बीच में नहीं बंद होना चाहिए। इसके पश्चात जब आपने दीपक जला लिया, स्वच्छ वस्त्र पहन लिए, आप सामने माँ भगवती का स्मरण करते हुए और उनके सामने बैठ जाइए और उनसे मन ही मन उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए कि ये व्यक्ति हमें प्रेम करने लगे या हमारी बात को मानने लगे। इस प्रकार की प्रार्थना माँ भगवती के चरणों में कर दीजिए। इस अर्जी को लगाने के बाद आपने जो भोजपत्र बनाया था उस भोजपत्र को चौकोर मोड़ करके दीपक के नीचे रख दीजिए। जहाँ पर आपने दीपक रखा है उसके नीचे, यानी उस भोजपत्र के ऊपर दीपक रख दीजिए। रुद्राक्ष की माला लीजिए और सामने पूर्वाभिमुख होकर आप बैठ जाइए और फिर एक माला बिल्कुल सावधानी पूर्वक, एक माला रुद्राक्षी माला से आप उस मंत्र को कीजिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम ज्ञान नाम चेतांसे देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम ज्ञान नाम चेतांसे देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते। इस मंत्र को आप मन में या इतनी धीमी गति से कोई दूसरा न सुन पाए, आप एक माला कर लीजिए। माला को उसके बाद उठाकर भगवती के चरणों में रख दीजिए
उनसे प्रणाम निवेदन करिए और उनसे पुनः एक बार प्रार्थना कीजिए उस व्यक्ति हेतु कि ये मेरे प्रति आकृष्ट हो जाए या मेरी बात को मानने लगे। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए वहाँ से प्रणाम करके सावधानीपूर्वक उठ जाइए। जब दीपक बुझ जाए पूर्ण रूप से तो उस भोजपत्र को आप उठा करके उस स्थान पर ले जाइए जहाँ आपके पति या वो व्यक्ति सोता हो। उसके बिस्तर में सिरहाने उसको आप रख दीजिए और दूसरे दिन फिर से उसको वहाँ से उठा करके वहीं दीपक के नीचे रख करके फिर आप दोबारा इसको करिए। अगर वो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहता है तो कोई भी स्थान एक बना लीजिए, वहाँ पर उसको रख दीजिए दबा करके और ये मान करके कि यहाँ वो व्यक्ति सो रहा है। इस प्रकार से आप उसे करिए और इस प्रयोग को आपको लगातार 21 दिन या फिर 41 दिन जब आप करते हैं तो ये पूर्ण हो जाता है। 41 दिन तक ये करें तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार 21 दिन में भी ये प्रयोग पूरा हो जाता है, लेकिन 41 दिन इसका पूरा समय है। तो इस प्रकार से इसको आप सावधानी पूर्वक करते रहिए और माँ भगवती से प्रार्थना करते रहिए, तो निश्चित रूप से उनकी इच्छा हुई तो ये कार्य आपका संपन्न होगा। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य डॉक्टर राजीव निस्पृह। नमस्कार, शुभ रात्रि।